ये क्लिप्स सीधा लद्दाख से हैं, जहां पर लोग बहुत समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए, उनके स्टेट को लीगल सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाएं। क्या आपने 3 इडियट्स मूवी में इस कैरेक्टर को देखा है? रैंचो, जो सबसे ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज को लेकर आता था, जो साइंस को रियल लाइफ में यूज करता था। और ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड है सोनम वांगचुक से, जो लद्दाख के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने लद्दाख में बहुत सारी इन्वेंशंस की हैं, जिनमें से एक है आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को लद्दाख में बनाना। और सोनम वांगचुक कुछ दिन पहले एक 21 डे हंगर स्ट्राइक पर गए हैं। Today, on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death, which will happen in stages of 21 days each, extended as necessary. और उनके साथ साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी एक 3 डे के हंगर स्ट्राइक पर गया है। सोनम वांगचुक को 2018 में रमन मैगसेसे अवार्ड भी मिला था फॉर हिज इनोवेशन एंड कम्युनिटी ड्राइवन रिफॉर्म्स लद्दाख के एजुकेशन में। पर आखिर लद्दाख के लोगों की क्या डिमांड्स है? क्यों लद्दाख में इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं? लद्दाख के लोगों की 4 मेजर डिमांड्स हैं। इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीट स्टेटहुड टू लद्दाख, जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल यूथ and forming a public service commission. And the 4th demand is more representation in Lok Sabha. ये एजिटेशन लद्दाख में 2019 से ही चलता आ रहा है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी अनाउंस किया था और जम्मू एंड कश्मीर से सेपरेट किया था। हालांकि लद्दाख के लोग बहुत समय से ये डिमांड कर रहे थे कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। पर आखिरकार लोग फिर भी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि लद्दाख एक ऐसा यूनियन टेरिटरी बना जिसके पास कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड की गई। ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लद्दाख लॉस्ट इट्स रीजनल ऑटोनॉमी। 5000 से भी ज्यादा लोग सोनम वांगचुक के साथ इस प्रोटेस्ट में जुड़े। पर क्यों सोनम वांगचुक इस क्लाइमेट फास्ट पर है? क्या वजह है इतने बड़े हंगर स्ट्राइक का? उनका मानना है कि लद्दाख की इकोलॉजी को दिन पर दिन डैमेज किया जा रहा है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और चाइना लैंड का एनक्रोचमेंट कर रहा है। और जो मेन पॉइंट सोनम वांगचुक ने अपने इस क्लाइमेट कंसर्न में हाईलाइट किए हैं वो है, गवर्नमेंट ने एक 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च किया ऑन द नोमैडिक पास्चर इन लद्दाख, और उसके लिए वहां के लोकल लोगों से कोई कंसल्टेशन हुआ ही नहीं। साइंटिस्ट का कहना है कि हिंद कुश हिमालयाज में 75% से ज्यादा वॉल्यूम ग्लेशियर्स का कम होता चला जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और इसकी वजह से डेंजरस फ्लड्स और वाटर शॉर्टेज इश्यूज हो सकते हैं टू 240 मिलियन पीपल। उनका कहना है कि लोकल ट्राइब्स और लोकल पीपल हैव लॉस्ट देयर लैंड्स इन एनक्रोचमेंट टू चाइना। एंड अर्लियर दिस ईयर कुछ शेपर्ड्स का चाइना की पेट्रोलिंग यूनिट्स के साथ क्लैश भी हुआ है। उनका मानना है कि लद्दाखीज आर लूजिंग देयर प्राइम पास्चर लैंड टू इंडस्ट्रीज इन साउथ एंड चाइनीज इंक्रोचमेंट इन द नॉर्थ। हिमालयन ग्लेशियर्स इतनी तेजी से मेल्ट कर रहे हैं, और सोनम वांगचुक ने तो आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का कॉन्सेप्ट भी इन्वेंट किया था। पर ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स आखिर कब तक ही काम कर पाएंगे? पर आखिर इन प्रोटेस्टर्स की एनवायरमेंट रिलेटेड और डिमांड्स क्या हैं? लद्दाख में कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं। A geothermal power plant in Puga Valley of Ladakh is to be set up by ONGC. Green hydrogen unit to be set up by NTPC. एक सोलर पावर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा जो लद्दाख से हरियाणा तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करेगा। इंडस रिवर में 7 अदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का भी लॉन्च होने वाला है। एंड clearing out of 157 acres of land to set up electricity transmission lines, और ये सारा लैंड फॉरेस्ट एरिया था। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड्स को बिल्ड करना लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें लद्दाख के नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, जैसे कि बोरेक्स, गोल्ड, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन। और लद्दाख अपने इन्हीं रिसोर्सेज की वजह से जाना जाता है, और वो इन रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा रिच है। मूविंग टू अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स ऑफ लद्दाखीज, पहली डिमांड है इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है सो दैट द पीपल ऑफ लद्दाख वुड बी एबल टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर एंड देयर लैंड। लद्दाख को 2019 में जम्मू कश्मीर से सेपरेट कर दिया गया था और उसे एक यूनियन टेरिटरी अनाउंस कर दिया गया था। हालांकि लद्दाखी ये चाहते भी थे, लेकिन लद्दाख एक ऐसा यूनियन टेरिटरी बना जिसके पास कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में अगर लद्दाख को इंक्लूड कर दिया जाए तो इसकी वजह से लोकल कम्युनिटीज को एक राइट मिल जाएगा ताकि वो अपनी टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में अपनी बातों को रख पाए, जस्ट लाइक मेघालय, असम, मिजोरम एंड
एंड त्रिपुरा। उन्हें ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स का लद्दाख की इकोलॉजी और लद्दाख के लोगों से कोई लिंक नहीं है। वो हर डिसीजन अपने तरीके से लेते हैं, जिसकी वजह से लद्दाख की वैलीज, लद्दाख के माउंटेन्स को डैमेज हो रहा है। उन्हें लगता है कि ये रीजन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चाइना है, और लद्दाख इस इंक्लूजन के लिए एलिजिबल भी है, क्योंकि लद्दाख का 97% रीजन ट्राइबल है। मूविंग ऑन टू द अनदर डिमांड, स्टेटहुड फॉर लद्दाख। यूनियन टेरिटरी बनने से पहले लद्दाख को गवर्न करती थी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, और लद्दाख के पास ऑटोनॉमी थी। इसका मतलब है कि लद्दाख के लोग अपने अफेयर्स को खुद मैनेज कर पा रहे थे। लेकिन जब से लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना है विदाउट एनी लेजिस्लेटिव असेंबली, तब से लद्दाख के सारे डिसीजन सेंटर गवर्नमेंट लेती है, एंड दिस हैज लेड टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन लद्दाख। लद्दाख के लोगों का मानना है कि उन लोगों का लद्दाख से कोई लिंक नहीं है, एंड दे आर नॉट एबल टू फॉर्म पॉलिसीज व्हिच आर सुटेबल फॉर दैट रीजन। और लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें कंप्लीट स्टेटहुड प्रोवाइड किया जाए, ताकि वहाँ के लोकल्स अपने लिए खुद लैंड और एग्रीकल्चर लॉज बना सकें, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड हर्डिंग वहाँ के लोगों का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। तीसरी डिमांड है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख। लद्दाख में बहुत सारी कंपनीज विजिट कर रही हैं फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से लद्दाख की लैंड और रिसोर्सेज इन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में डिप्लीट हो रहे हैं। और एक समय ऐसा भी आएगा जब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लद्दाख के लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती आएंगी। और लद्दाख के लोगों को ये भी लगता है कि लद्दाख मस्ट गेट एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर रिक्रूटमेंट फॉर एनी गेजेटेड जॉब। वो एक पब्लिक सर्विस कमीशन चाहते हैं, ताकि किसी और रीजन का कोई पर्सन लद्दाखीज की किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना कर सके, और किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना एक प्राइमरी बेसिस होना चाहिए। कमिंग ऑन टू द फोर्थ डिमांड, लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा चाहिए। लद्दाख के पास लोकसभा में सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है और राज्यसभा में एक भी नहीं। लद्दाख बेसिकली दो रीजन्स में डिवाइडेड है, एक कारगिल रीजन और एक लेह रीजन, जहां लेह में बुद्धिस्ट लोग ज्यादा रहते हैं और कारगिल में मुस्लिम लोग ज्यादा। लद्दाख के पास सिर्फ लोकसभा में एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख को कम से कम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोकसभा में दी जाएं, 1 फॉर लेह एंड 1 फॉर कारगिल, क्योंकि इन दोनों रीजन्स में कल्चरल और रीजनल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। और ये दोनों कम्युनिटीज तो पहले सेपरेटली ही रहती थी। ये तो इस प्रोटेस्ट की वजह से है, जहां पर अपने यूनियन टेरिटरी और स्टेट की ऑटोनॉमी के लिए दोनों रीजन्स यूनाइट हुए हैं। कमिंग बैक टू द एनवायरमेंटल कंसर्न, ओवर 90% ऑफ द ट्रांस हिमालयन बायोजियोग्राफिकल जोन इंडिया के लद्दाख में ही सिचुएटेड। लद्दाख में सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि वाइल्ड याक, स्नो लेपर्ड एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन, एंड These species provide crucial ecosystem functions, और ये species काफी समय से लद्दाख में सस्टेन कर रही हैं। और अगर लद्दाख के रिसोर्सेज इसी तरह से डिप्लीट होते रहे, उनके इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा डैमेज होगा और ये स्पीसीज एक्सटेंड तक कर सकती हैं, जिसकी वजह से सिर्फ लद्दाख ही नहीं पूरे इंडिया को सफर करना पड़ सकता है। सोनम वांगचुक का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लद्दाख विल सून टर्न इनटू तिब्बत। तिब्बत एक ऐसा रीजन है जो अपने रिसोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, और चाइना ने उसके सारे रिसोर्सेज और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया, और अब तिब्बत को चाइनीज टेरिटरी का पार्ट ही माना जाता है। तिब्बत में तिब्बतन्स ही नहीं है, तिब्बत के पास अपने कोई राइट्स ही नहीं है, और उनका कहना है कि अगर लद्दाख को भी ये सेफगार्ड्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिले तो लद्दाख भी तिब्बत के जैसा ही हो जाएगा। लद्दाख के लोग लद्दाख में ही माइनॉरिटी बन जाएंगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस पर क्या व्यूज हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।